आज हम नवांश कुंडली बनाना सीखेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर आपके पास है मोबाइल में, तो लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि जब एक सेकंड में हम क्लिक करके और नवांश कुंडली प्राप्त कर सकते हैं, तो नवांश कुंडली बनाना क्यों सीखें। तो ऐसा है कि कुछ लोगों के पास पुरानी कुंडलियां होती हैं, बर्थ डिटेल नहीं होता है। उनके घर में कुंडली बनी पड़ी है, लेकिन बर्थ डिटेल नहीं है उनके पास में। और उसमें लग्न कुंडली है, दशा चार्ट है, और लग्न कुंडली में कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप देखेंगे कि ग्रहों के बगल में उनके अंश लिखे होते हैं, लग्न में भी अंश लिखे होते हैं। तो अगर अंश लिखे हुए हैं और बर्थ डिटेल नहीं है, तब फिर आप मोबाइल से तो बना नहीं सकते, तब की ये ज़रूरत है। इसके अलावा फेसबुक में लोग लग्न कुंडली डाल देते हैं, दशा चार्ट डाल देते हैं, लेकिन नवांश कुंडली नहीं डालते हैं। तो बहुत बार जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास बनाने की सुविधा नहीं होती है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और ये तो वैशाखी है कि ठीक है हम मोबाइल से देख लेंगे, अच्छा है, सुविधाजनक है, किंतु है तो वैशाखी। आपको उसका प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है, ऐसे कैसे बनती है नवांश कुंडली। अगर आपको अच्छा ज्योतिषी बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं आनी चाहिए। अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि नवांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। समझाने में मुझे समय लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो आपको नवांश कुंडली बनाने में 60 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। 1 मिनट जादू की तरह पर बनती है, हमारे दिमाग में बन जाती है, भले ही पेन कागज कुछ भी ना हो। 1 मिनट में हम नवांश कुंडली बना सकते हैं। और नवांश कुंडली बनती है लग्न कुंडली से। सारी वर्ग कुंडलियां लग्न कुंडली से ही बनाई जाती हैं। लग्न कुंडली, अब जो लग्न है, प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है, तो लग्न भी 30 अंश का हुआ। अब इस 30 अंश को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो एक भाग 3 अंश 20 कला का होगा। जब 30 अंश को, जो राशि का अंश है, प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है, उसको यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 भागों में डिवाइड करेंगे, तो वो 9 नवांश कहलाएंगे। तो 9 से डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट है, एक भाग है, वो 3 अंश 20 कला का होगा। तो 3 अंश 20 कला से हमारी नवांश कुंडली बनाई जाती है। इसलिए नवांश कुंडली को लग्न कुंडली की सूक्ष्म कुंडली भी कहते हैं। लग्न कुंडली के जो ग्रह हैं, नवांश कुंडली में उनका बल देखा जाता है। तो इसलिए नवांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, नवांश कुंडली विवाह के लिए भी प्रमुख कुंडली है। तो नवांश कुंडली को 2 तरह से देखा जाता है। पहला, लग्न कुंडली के जो ग्रह हैं उनके बल का आकलन करने के लिए। निर्णय हम नवांश कुंडली देखने के
बाद ही कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का दिख रहा है और हम उच्च का समझे बैठे हैं, जबकि वो नवांश में नीच का हो गया है, तो अब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा और हम लग्न कुंडली देखकर धोखा खा जाएंगे। तो जो निर्णय करते हैं हम, वो नवांश कुंडली से ही निर्णय होता है। और दूसरा, विवाह के लिए प्रमुख कुंडली के रूप में देखा जाता है नवांश कुंडली को। तो नवांश कुंडली बनाना आना चाहिए आपको। तो यहाँ तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं, प्रत्येक नवांश 3 अंश 20 कला का होता है। तो जो पहला नवांश है, पहला नवांश 0 से लेकर 3 अंश 20 कला तक होगा। दूसरा नवांश 3:20 से 6:40 तक होगा। तीसरा नवांश 6:40 अंश से 10 अंश तक होगा। चौथा नवांश 10 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक होगा। पांचवा नवांश 13:20 से लेकर 16:40 तक होगा। छठवां नवांश 16:40 से लेकर 20 अंश तक होगा। सातवां नवांश 20 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक होगा। आठवां नवांश 23 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला तक होगा। नौवां नवांश 26-40 से लेकर 30 अंश तक होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 9 नवांश होते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें जो जरूरत पड़ेगी वो क्या है, जो राशियां हैं 12 राशियां, वो 4 अलग अलग तत्व की राशियां होती हैं। जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि 1, 5, 9, ये राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। फिर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या, मकर। फिर वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। प्रत्येक तत्व में 3 राशियां होती हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इन सभी भी 3 राशियां होती हैं। अब ये जो 3 राशियां हैं, राशियों का वर्गीकरण, राशियां 3 तरह की होती हैं। पहली स्थिर राशि, दूसरी चर राशि, तीसरी द्विस्वभाव राशि। अग्नि तत्व में प्रत्येक तत्व में एक स्थिर राशि होगी, एक चर राशि होगी और एक द्विस्वभाव राशि होगी। यह निश्चित है। प्रत्येक तत्व की राशियों में एक राशि स्थिर राशि की होगी, दूसरी चर राशि, तीसरी द्विस्वभाव राशि होगी। जैसे अग्नि तत्व में मेष राशि चर राशि है, सिंह राशि स्थिर राशि है और धनु राशि द्विस्वभाव राशि है। इसी तरह पृथ्वी तत्व में वृषभ राशि ये स्थिर राशि है, कन्या द्विस्वभाव राशि है और मकर ये चर राशि है। वायु तत्व में
3 यानी मिथुन राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। तुला ये चर राशि है। कुंभ ये स्थिर राशि है। जल तत्व में कर्क चर राशि है, वृश्चिक स्थिर राशि है और मीन ये द्विस्वभाव राशि है। अब इनमें मैंने देखिए राउंड लगाया हुआ है। जिन राशियों में मैंने राउंड लगा रखा है वो सभी चर राशियां हैं। अग्नि तत्व में मेष राशि, पृथ्वी तत्व में मकर राशि, वायु तत्व में तुला राशि, जल तत्व में कर्क राशि, ये सभी चर राशियां हैं। तो हमें चर राशियों पर ध्यान देना है। तो चर राशियां कौन कौन सी हो गई? 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां हैं। अब हम आते हैं नवांश कुंडली में। लग्न कुंडली को पहले हम देखते हैं। उसमें ग्रहों के अंश मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले लग्न के अंश हम देखेंगे ताकि हम नवांश कुंडली का लग्न राशि स्पष्ट कर सकें, ज्ञात कर सकें कि नवांश कुंडली में लग्न राशि कौन सी होगी। तो यहाँ हम देखते हैं लग्न, इस कुंडली का लग्न 15 अंश और 9 कला का है। अब ये 15 अंश 9 कला कौन से नवांश में पड़ा? ये 5वें नवांश में पड़ा। यहाँ देख लीजिए 5वां नवांश 13-20 से लेकर 16-40 तक होता है। तो इसका मतलब है कि लग्न 5वें नवांश में है। अब दूसरा स्टेप क्या है? हम देखेंगे कि लग्न की राशि कौन सी है, किस तत्व की है। हम तत्व देखेंगे। तो ये जो धनु राशि है ये अग्नि तत्व की राशि है। हमें तत्व मालूम पड़ गया कि ये अग्नि तत्व की राशि है। अब इस अग्नि तत्व की राशि में चर राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की राशि में मेष राशि चर राशि है। तो हम मेष राशि से गिनना प्रारंभ करेंगे। कितना गिनेंगे? 5 तक गिनेंगे, क्योंकि लग्न 5वें नवांश में है। तो अगर हम मेष राशि से, यहाँ पर है मेष राशि, यहाँ से हमें 5 गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी आई? सिंह राशि आई। इसका अर्थ है कि यहाँ पर धनु लग्न की जो राशि है वो सिंह राशि है। दोबारा फिर समझा देता हूं। लग्न का अंश देखिए कौन से नवांश में है? 5वें नवांश में है। इसके बाद लग्न की राशि का तत्व देखिए कौन से तत्व में है? अग्नि तत्व में है। अब अग्नि तत्व में जो चर राशि है, अग्नि तत्व में चर राशि मेष है। तो चर राशि मेष से गिनना प्रारंभ करना है। और कितना गिनना है? जितने नवांश में है। 5वें नवांश में है तो 5 तक गिनेंगे। तो हमने मेष से 5 तक गिना तो सिंह राशि आई। अब ये सिंह राशि नवांश कुंडली के लग्न की राशि बन गई। ठीक है। अब सेकंड सूर्य को लेते हैं हम। सूर्य के अंश हैं 21 अंश 47 कला। 21 अंश 47 कला कौन से नवांश में हुआ? ये 7वें नवांश में हुआ। यहाँ देखिए ये 7वां नवांश है। 20 अंश से शुरू होता है, 23 अंश 20 कला तक रहता है।
तो इसका मतलब है कि सूर्य 7वें नवांश में है। हमने ये पता कर लिया कि सूर्य 7वें नवांश में। अब सूर्य किस राशि में स्थित है, किस राशि का स्वामी उससे मतलब नहीं है, किस राशि में स्थित है। यहां देखते हैं सूर्य सिंह राशि में ही स्थित है, अपनी राशि में। अब ये जो सिंह राशि है ये भी अग्नि तत्व की राशि है। तो जब अग्नि तत्व की राशि है, हमें ये पता लग गया तत्व, तो उस तत्व की चर राशि में जाएंगे। चर राशि कौन सी है? मेष राशि है। तो इसके लिए भी हम मेष राशि से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 7 तक गिनेंगे, क्योंकि 7वें नवांश में है सूर्य। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब ये तुला में आ गया। तो यहाँ हमने पहले निर्णय कर लिया था कि यहाँ सिंह राशि है, तो पूरी कुंडली को अब हम भर देते हैं। सभी में राशियां हम बिठा देते हैं। तो अब सूर्य तुला राशि में गया, तो सूर्य को हम यहाँ लिखेंगे तुला राशि में। अब यहाँ देखिए, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, अपनी ही राशि अपने ही भाव में स्थित, बड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन नवांश में अब ये नीच राशि में चला गया है। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा भी 21 अंश 36 कला का है, सूर्य से केवल 9 कला कम है। 9 नहीं, 6 7 36 10 46 11 कला का अंतर है। तो चंद्रमा 21 36 का है, यानी कि ये भी 7वें नवांश में है, ये भी 7वें नवांश में। अब चंद्रमा हम देखते हैं कौन सी राशि में है। चंद्रमा मेष राशि में। मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, और मेष राशि अग्नि तत्व में चर राशि भी है। तो हम यहीं से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 7, क्योंकि 7वें नवांश में है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 तुला में आ गया। अब आप देखिए, सूर्य 9वें भाव में स्थित था, वो तुला में गया। चंद्रमा 5वें भाव में था, ये भी तुला में गया। अब मंगल को लेते हैं हम। मंगल 28 अंश 34 कला का है। इसका मतलब है कि मंगल 9वें नवांश में है। 9वां नवांश 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक होता है। तो इसका मतलब है कि मंगल 9वें नवांश में है। अब मंगल को देखिए किस राशि में स्थित है। मंगल तुला राशि में स्थित। तुला राशि किस तत्व की राशि है? ये वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर देखिए 3 7 11, ये राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं। अब हमें ये पता लग गया कि ये वायु तत्व की राशि में है। अब वायु तत्व की राशि में चर राशि कौन सी है? तो वायु तत्व की राशियों में तुला ही चर राशि भी है। तो कहाँ से गिनेंगे? तुला से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 9 तक गिनेंगे, क्योंकि 9वें नवांश में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि मंगल मिथुन राशि में आएगा। अब मंगल के बाद बुध को लेते हैं। 18 अंश 36 कला,
18 अंश 36 कला का मतलब है कि ये छठवें नवांश में है। छठा नवांश ये देखिए 16:40 से लेकर 20 अंश तक, तो ये छठवें नवांश में है। अब हम ये देखते हैं बैठा कहाँ है। बुध कन्या राशि में स्थित है। कन्या राशि किस तत्व की राशि है? पृथ्वी तत्व की राशि है। ये देखिए लिखा है 2, 6, 10, ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व की राशि में चर राशि देखना है कौन सी है, तो पृथ्वी तत्व की राशि में मकर राशि चर राशि है। तो कहाँ से गिनेंगे हम? मकर से गिनेंगे। गिनना चर राशि से ही है। तत्व वही होना चाहिए। जिस तत्व में ग्रह बैठा है उसी तत्व की चर राशि होनी चाहिए। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो पृथ्वी तत्व की राशियां 3 राशियां हैं, तो इनमें चर राशि मकर होती है। हम मकर से गिनेंगे। और कितना गिनेंगे? बुध चूंकि 8वें नवांश में है, 6वें नवांश में है, तो हम 6 तक गिनेंगे। तो लीजिए मकर यहाँ है, मकर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लीजिए अब बुध मिथुन राशि में आ गया। ये बुध चूंकि 6ठे नवांश में है, तो हम मकर से गिनते हैं, तो 6वीं राशि मिथुन आती है। ये भी बुध की ही राशि है। तो बुध अपने ही नवांश में गया है, एकादश भाव में। बुध के बाद अब गुरु 13 अंश 45 कला का है। इसका मतलब ये है कि ये 5वें नवांश में है। चौथा नवांश 13 अंश 20 कला तक होता है। फिर 5वां नवांश 13:20 से लेकर 16:40 तक होता है। यदि ये गुरु 13:45 नहीं होता, 13:21 होता, तब भी ये 5वें नवांश में होता। केवल एक कला ज़्यादा है, केवल एक कला को मिनट भी कह सकते हैं आप। एक कला ज़्यादा है, इसके बावजूद ये 5वें नवांश में ही इसको ये जाएगा, चौथे में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर गुरु 5वें नवांश में है। अब गुरु को देखिए बैठा कहाँ है? तुला राशि में। तुला राशि का तत्व कौन सा है? वायु तत्व है। वायु तत्व में चर राशि कौन सी है? तुला ही है चर राशि। तो हम तुला से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 5 तक गिनेंगे, क्योंकि गुरु 5वें नवांश में है। तो 1, 2, 3, 4, 5 गुरु आ जाएगा कुंभ राशि में। ये गुरु कुंभ राशि में आ गया। अब हम शुक्र को लेते हैं। शुक्र आप देखेंगे 7 अंश का है, राउंड फिगर 7 अंश में। 7 अंश का मतलब है कि तृतीय नवांश में है, तीसरे नवांश में। तीसरा नवांश 6:40 से 10 अंश तक होता है, तो ये तीसरे नवांश में है। और है कहाँ पर? ये सिंह राशि में है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशियों में चर राशि मेष राशि है, तो हम मेष राशि से गिनेंगे। कहाँ तक गिनेंगे? 3 तक गिनेंगे, क्योंकि ये तीसरे नवांश में है। तो मेष राशि से 1, 2, 3 बुध के साथ ये मिथुन राशि में 11:45। कहाँ का जन्म है? दिल्ली। दिल्ली।
ये बर्थ डिटेल है। ये बर्थ डिटेल से आप जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम शनि को लेते हैं। शनि 26 अंश 50 कला का है। कौन से नवांश में आया? 9वें नवांश में। 26-40 से शुरू होता है 9वां नवांश, 26-40 से लेकर 30 अंश तक, तो ये 9वें नवांश में है। अब ये बैठा कहाँ है? ये कन्या राशि में। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि में चर राशि मकर राशि है, तो हम मकर से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 9 गिनेंगे, क्योंकि ये 9वें नवांश में है। तो चलिए मकर राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शनि कन्या में ही आएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्वायर का सिंबल बना हुआ है, स्क्वायर का सिंबल का मतलब ही होता है कि शनि वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम का मतलब होता है कि जो ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि में है, नवांश कुंडली में भी उसी राशि में होता है, उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। तो ये वर्गोत्तम का निशान यहाँ लगा हुआ है, और हमने अभी आपको करके भी दिखाया कि ये उसी राशि में आएगा। अब राहु को लेते, 16-18 अंश का है, यानी कि ये 5वें नवांश में है। 5वां नवांश 13-20 से 16-40 तक है, और ये 16-18 का है, तो ये 5वें नवांश में हुआ। अब बैठा कहाँ है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि में चर राशि कौन सी है? तुला राशि है, तो हम तुला से गिनेंगे। और कितना गिनेंगे? 5 तक गिनेंगे, क्योंकि ये 5वें नवांश में है। तो चलिए तुला ये राशि हो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ राहु आ गया। अब लीजिए नवांश कुंडली, जब राहु यहाँ आ गया तो केतु को यहाँ बैठा दीजिए आप, बिना पूछे जांचे, क्योंकि केतु राहु आमने सामने ही होते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझना है तो एक बार समझ लीजिए, केतु भी 5वें अंश में, 5वें नवांश में, क्योंकि जितने अंश राहु के होते हैं वही अंश केतु के होते हैं। इनमें अंशों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो ये 5वें नवांश में कहाँ बैठा है? अग्नि तत्व की राशि धनु में बैठा है। अब अग्नि तत्व की राशि में चर राशि कौन सी? मेष राशि। तो मेष राशि से गिनेंगे। कितना गिनेंगे? 5 तक गिनेंगे, क्योंकि 5वें नवांश में मेष राशि यहाँ पर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आ गया वो बेटा केतु। तो नवांश कुंडली बनाने का सिस्टम ये है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार आराम से देखिए। कहीं कोई कठिनाई आती है तो कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे। अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो ये जादू जैसा काम करता है। 1 मिनट लगता है, 60 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है। और ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों का बराबर महत्व है। आप नवांश कुंडली को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये आपको आना, और इतना सरल है, तो फिर क्यों ना सीखा जाए? क्यों वैशाखी के सहारे हम रहें? तो नवांश कुंडली के बारे में आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार।